हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स का एमसीक्यू। यह है एडिटोरिया का करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले हम ऑलरेडी 5 सेट अपलोड कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जा करके चैनल पर जरूर से जरूर एक बार विजिट कर लें। ठीक है, चलिए बिना बात की देर के हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स को सेट को। ठीक है, चलिए क्या क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी, ठीक है, क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी, कंपनी का नाम क्या है? लुकआउट ने हाल ही में क्या क्या हर्मिट स्पाईवेयर की खोज की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, याद रखिए कौन सा कथन सत्य है। तो पढ़ते हैं इसमें, हर्मिट स्पाईवेयर एंड्रॉइड और iOS उपकरणों को प्रभावित करने में सक्षम है। एकदम सही बात है। यह एक वाणिज्यिक स्पाईवेयर है और जिसका उपयोग उत्तरी सीरिया, कजाकिस्तान और इटली में सरकारों द्वारा किया गया है। यह भी सही है। और पहली बार इसका पता अप्रैल 2022 में कजाकिस्तान में चला था। एकदम सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। अब देखिए ये तो हो गया, ऑप्शन डी आपको मिल गया, पता चल गया। लेकिन इसके साथ साथ इसके क्वेश्चन में भी एक दो क्वेश्चन आपका दिया हुआ, तो इस चीज़ को भी याद रखें, कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। क्लाउड आधारित है कौन सी सुरक्षा कंपनी है? कौन सी सुरक्षा कंपनी? कंपनी का नाम क्या है? लुकआउट। ठीक है, और स्पाईवेयर का नाम क्या है? हर्मिट स्पाईवेयर। क्या है? हर्मिट स्पाईवेयर। ठीक है, चलिए 25 से 29 जुलाई 2022 तक प्रथम कौन? फर्स्ट खेलो इंडिया फेसिंग वुमेन लीग, खेलो इंडिया फेसिंग वुमेन लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, चलिए भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक, याद रखिएगा भारत का पहला है ये क्या? मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत किस शहर में की गई? तो किस शहर में की गई? तो बेंगलुरु, कर्नाटक में की गई। ठीक है, चलिए विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में, क्या है? विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? तो इंदरमित गिल जी को नियुक्त किया गया। ठीक है, ये याद रखें। इसके ऑप्शन में देखिए तरुण बजाज, बहुत फेमस आदमी है, सुना सुना नाम लग रहा होगा। ये रिवेन्यू सेक्रेटरी है। ठीक है, तरुण बजाज क्या है? रिवेन्यू सेक्रेटरी है। ठीक है, सुधाकर शर्मा क्या है? तो सुधाकर शर्मा क्या है? ये म्यूजिक संगीत से जुड़े हुए इंसान है। गीता गोपीनाथ क्या है? ये डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है किसके? आईएमएफ के। ठीक है, आईएमएफ के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो ये भी याद रखिए, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। चलिए वर्ष 2025 में क्या है? वर्ष 2025 में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? कब? 2025 की बात कर रहा है। तो कहाँ पे किया जाएगा ये? तो 2025 में किया जाएगा भारत में। ठीक है, तो चलिए भारत की राजधानी नई दिल्ली, इंग्लैंड की कहाँ पे? लंदन, वेस्ट इंडीज का चोगारामास, याद रखिए वेस्ट इंडीज का चोगारामास, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। ठीक है, चलिए इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? किसके नाम पर रखा गया? तो सुनील गावस्कर के नाम पे रखा गया। ठीक है, चलिए स्थानीय सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में तेज एवं समावेशी वृद्धि के प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर पॉलिसी, याद रखिए सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो गुजरात बन गया। ठीक है, याद रखिए भारतीय नौसेना देश का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत शामिल किया गया। इसे किसके द्वारा बनाया गया? तो इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो किसके? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। ठीक है, याद रख। चलिए जुलाई 2022 में शुरू की गई योजनाओं या अभियानों के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो कौन सम्मिलित? मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु। ठीक है, मतलब 3 टाइम का ये खाना उपलब्ध करा रही है कौन? तमिलनाडु सरकार। ठीक है, चलिए फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, एकदम सही है, ये दोनों सही हो गया। मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड में चला जा रहा है, एकदम सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो किसको? ओरांग टाइगर रिजर्व असम, याद रखिएगा ओरांग टाइगर रिजर्व असम को। ये सब भी याद रखिएगा, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है या कहाँ किस स्टेट से रिलेटेड है? उत्तर प्रदेश से। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड से रिलेटेड है और कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश से। और आंसर इसका कौन गया? औरांग टाइगर रिजर्व जो कि आसाम में। ठीक है, चलिए जुलाई 2022 में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया? किस देश के द्वारा पेश किया गया? तो आपको पता हो तो किसके द्वारा किया गया? न्यूजीलैंड के द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखिए। देखिए दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल है, तो ये याद रखिए ये वर्ल्ड स्तर पे सब ज़्यादा क्या बोलते हैं चर्चित हो गया। तो दुनिया का पहला है, तो इससे जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। ठीक है,
और नीदरलैंड का एम्स्टर्डम है, ठीक है। स्वीडन का स्कॉटहोम है, और आइसलैंड का क्या, रिजकिवेक, ठीक है, रिजवे, ठीक है। चलिए याद रखा कीजिए न्यूजीलैंड का है, ठीक है। चलिए सुएज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरे हाइड्रोजन कारखानों के निर्माण के लिए किस देश ने भारतीय इंडियन कंपनी कौन है, रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत इंडियन रिन्यू पावर लिमिटेड 8 अरब डॉलर, कितना, 8 अरब डॉलर के निवेश के साथ सालाना 20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए एक कारखाना बनाएगी। कहाँ पे बनाएगी, तो ये कारखाना बनाएगी कहाँ पे, मिस्र, ठीक है। मिस्र की राजधानी कहाँ है, काहिरा। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है, रियाद। यमन की साना, जॉर्डन की अम्मान, ठीक है। और याद रखिए मिस्र को क्या बोला जाता है, नील नदी की देन कहा जाता है, ठीक है। चलिए 28 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किससे मानवाधिकार घोषित किया है, मानव अधिकार घोषित किया, तो किसको घोषित किया, तो स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार मानव अधिकार में चलाया है, ठीक है। ब्रिटेन की सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा, ब्रिटेन की सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया, तो किसको किया, तो किसको किया है ये, तो क्या है, व्लोदिमीर जेलेंस्की, ये अभी हाल फिलहाल चर्चा में है। जेलेंस्की जी ये कहाँ के, तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, ये बात भी याद रखिएगा, यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। रशिया सभी बहुत चर्चा में चल रहा है युद्ध में, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा यूक्रेन के। नरेंद्र मोदी के तो पता ही है, नरेंद्र मोदी इंडिया के पीएम है, ठीक है। बोरिस जॉनसन एक्स प्रेसिडेंट है, मतलब हट चुके हैं। अभी कौन है, ऋषि सुनक है। सिंजो आबे कौन है, तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाले प्रधानमंत्री है जापान के, सिंजो आबे, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा देश भर में 25 से 30 जुलाई 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार ने उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य क्या है, अब पावर एट द रेट 2047 पहल का जश्न मनाया गया, तो किसके द्वारा, तो ऑप्शन क्या होगा, विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इन दोनों मंत्रालय द्वारा क्या होता है, बी और सी दोनों की, ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। चलिए भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो किस राज्य में स्थापित किया जाता है, तो राजस्थान की सरकार द्वारा, ठीक है। चलिए जुलाई 2022 में, कब, जुलाई 2022 सर्वोच्च न्यायालय ने एक अविवाहित महिला को, ठीक है, अविवाहित महिला को डैश की अवधि के गर्भपात की अनुमति देते हुए फैसला सुना है, तो कितने महीने का गर्भपात करवाया, तो 24 सप्ताह का, ठीक है। चलिए जुलाई 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस 2022 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया ताडोबा टाइगर रिजर्व चंद्रपुर, क्या है, ताडोबा टाइगर रिजर्व चंद्रपुर, जो कि महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए। बाकी सबको भी याद रखिएगा कहाँ से रिलेटेड है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, राजाजी टाइगर रिजर्व झारखंड से रिलेटेड है, और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए 4 बार के विश्व चैंपियन कौन है, 4 बार के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेट्टल जर्मनी से बिलोंग करते हैं। संन्यास की घोषणा, इसका संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध क्या, फार्मूला 1 रेसिंग से संबंधित है ये, ठीक है। चलिए कृषि जनगणना के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि जनगणना के निम्नलिखित जुलाई 2022 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 11वें कृषि जनगणना का शुभारंभ किया गया, एकदम सही बात है। भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत 1970-71 में शुरू हुई थी, एकदम सही बात है। कृषि जनगणना प्रतिवर्ष 5 वर्ष में की जाती थी, एकदम सही है। तो ऑप्शन क्या हो गया, 1 2 3 कहाँ गया, ये ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। चलिए सऊदी अरब में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी, क्या है, वर्टिकल सिटी का निर्माण किया जाएगा, जिसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन पढ़िए, इस शहर को द लाइन नाम दिया गया, एकदम सही बात है। इस शहर में ना तो सड़कें होगी, ना ही कार होगी, कार चलेगी। इस शहर में किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा, ना ही किसी प्रकार का कोई कार्बन उत्सर्जन होगा, एकदम सही बात। इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर है, तो एकदम सही बात, 170 किलोमीटर, तो ऑप्शन क्या होगा, इनमें से सभी सही है, ठीक है। चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई समाचार पत्र, क्या है, मुंबई समाचार पत्र किस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया, तो कौन सा डाक टिकट जारी किया, तो 200वीं डाक टिकट, मतलब 200 का विशेष डाक टिकट जारी किया, ठीक है। आप देखिए ये मुंबई समाचार पत्र को लेकर के मोदी जी की हैं, तो इस चीज़ को देखिए चर्चा बन गया ये, ठीक है, चर्चा बन गया। तो सबसे पहली बात तो बॉम्बे समाचार, या जिसको मुंबई समाचार पत्र, पहले मुंबई समाचार पत्र को बॉम्बे समाचार पत्र ही बोला जाता था। ये किस भाषा में पहले छपती थी, तो गुजराती भाषा में, ठीक है। प्रकाशित कब हुआ, 1822 ईस्वी में, कब, 1822 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ठीक है, गुजराती भाषा में। इसको स्थापित कौन किया था, फरदून जी, ठीक है, याद रखिए।
मुराजबान, फरदून जी मुराजबान, याद रखिएगा। नाम क्या है, इसको मुंबई समाचार पत्र या बॉम्बे समाचार पत्र को स्टैब्लिश कौन किया था? तब फरदून जी मुराजबान ने स्टैब्लिश किया था, ठीक है। और 1933 ईस्वी आते आते ये दिवालिया हो गई थी। कौन? मुंबई समाचार पत्र 1933 ईस्वी में। तो उसको खरीदा कौन था? कामा परिवार ने खरीदा था। कौन परिवार ने? कामा परिवार ने। अभी इन्हीं का इसी के अंदर चल रहा है, ठीक है। चलिए, ये था इनसे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन था या जो भी करने फैक्ट्स पॉइंट था वो आपको हम बता दिए। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के साबरकांठा जिले के सबर डेयरी में सामूहिक रूप से 1000 करोड़ से अधिक के विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पे ये है? तो गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। चलिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL को किसके साथ विलय करने की मंजूरी दी गई है? तो किसके साथ? BSNL के साथ, ठीक है। तो हाँ, एक बात और याद रखिए, BSNL मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है। एक होती है महारत्न, एक होती है नवरत्न, तीसरा होता है मिनी रत्न। तो BSNL क्या है? मिनी रत्न कंपनी है। एस्टेब्लिश कब किया गया था BSNL को? 2000 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। LIC अभी हाल फिलहाल चर्चा में था, ठीक है। ग्लोबल फॉर्च्यून 500 में 98 रैंक है इसका, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? ठीक है, सम्मिलित है। तो स्वदेश दर्शन योजना 2.2 पर्यटन मंत्रालय द्वारा, एकदम सही बात है, ठीक है। दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग द्वारा, एकदम सही बात है। PM दक्ष योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, एकदम सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अंतर्देशीय, याद रखिएगा, अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम में पहला कंटेनरीकृत कार्यों का सीमा पार रसद सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो किसके साथ किया है ये? तो बांग्लादेश के साथ किया, ठीक है। चलिए, मंकी पॉक्स, ये काफ़ी चर्चा में रहा। मंकी पॉक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। मंकी पॉक्स से भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि केरल में की गई, एकदम सही बात है। याद, ये कोरोना वायरस का भी पहले पुष्टि केरला में ही हुआ। मंकी पॉक्स के मानव में संक्रमण का पहला मामला 1970 में कांगो गणराज्य में दर्ज किया गया, एकदम सही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया? कौन सा? केरला, ठीक है। सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कार्डन ऑनरी ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से किससे सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया? तो श्री रविशंकर जी को सम्मानित किया गया। तो अब याद रखिए, श्री रविशंकर जी, इनको, ये किस चीज़ के फाउंडर है? काफ़ी फेमस चेहरा है ये, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक है ये, ठीक है। कौन? श्री रविशंकर जी, ठीक है, आध्यात्मिक गुरु कहलाते हैं ये। अब देखिए, सबसे पहली बात तो सूरीनाम किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है? सूरीनाम, तो यदि ये बहुत सारे लड़के को तो सूरीनाम पता भी नहीं होगा। सूरीनाम किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है? तो साउथ अमेरिका का पार्ट है, ठीक है। तो लैटिन देश है, इसको बोलते हैं लैटिन अमेरिकी देश, ठीक है, लैटिन देश है। आपको पिछली वीडियो में भी आपको हम बता चुके हैं लैटिन देश कौन कौन से होते हैं। तो मध्य अमेरिका, मैक्सिको और साथ में साउथ अमेरिका का जितना कंट्री है उन सबको मिला करके बोलते हैं लैटिन अमेरिकी देश, ठीक है। चलिए, अच्छा, मध्य अमेरिका में कितना देश आता है? तो 7 देश, वो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा, ठीक है। जो लोग नहीं देखे, एक बार जाकर चैनल को एक बार जरूर विजिट कर ले, ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। चलिए, भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया? तो किस शुभंकर को लॉन्च किया गया है? तो आपको ही पता हो किसमें? जागृति को, ठीक है। चलिए, किस केंद्रीय मंत्रालय ने बेंगलुरु में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के मौके पर ई-नाम के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो कौन सा मंत्रालय ने किया है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किया। किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया? तो कौन सी कंपनी ने किया? तो ओला इलेक्ट्रिक ने किया, ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक, ठीक है। चलिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति, याद रखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार क्या करना है, एक बार पढ़ के देख लीजिए क्या हम। तो मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं
याद रखिए मिशन शक्ति की कितनी 2 उपयोजना, संबल और सामर्थ्य, एकदम सही है। ठीक है, संबल उप योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए, एकदम सही है। सामर्थ्य उप योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, एकदम सही है। नारी अदालत संबल उप योजना का एक घटक है, एकदम सही है। अब देखिए तो ये सबके सब सही है, तो कितना ऑप्शन डी हो गया। यहाँ पे आपको मिशन शक्ति से जुड़ा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन मतलब एक तरीके से बोले तो एमसीक्यू आपके लिए तैयार हो गया। मिशन शक्ति कौन 2 उप योजना है, कितने योजना में बटी हुई है 2 में, कौन कौन, संबल और सामर्थ्य। संबल किस चीज़ से, संबल उप योजना किस चीज़ है, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। सामर्थ्य उप योजना किससे, महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है। और नारी अदालत जो है ना संबल उप योजना का क्या एक पार्ट है, एक घटक है। ठीक है, तो चलिए सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन के संबंध में कौन सा सत्य है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा सत्य है इसमें। इसमें बोल रहा है इस क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, ठीक है, का नाम सर्वावेक, क्या है, सर्वावेक है, तो एकदम सही है। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी डीबीटी ने मिलकर बनाया है, एकदम सही बात है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और एसआईएस प्रमुख आधार पूनावाला, क्या कौन है, आधार पूनावाला ने यह वैक्सीन लॉन्च की, एकदम सही है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, ये उपयुक्त सभी। अब देखिए यहाँ पर भी आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन एक बन जाता है। वैक्सीन का नाम याद रखिएगा कौन सा, सर्वावेक, ठीक है। और देखिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये दोनों मिल के बनाए। केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है, यहाँ से पता चल गया आपको कौन, जितेंद्र सिंह। एसआईआई के प्रमुख कौन है, आधार पूनावाला। ये सभी याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं से क्वेश्चन बन सकता है। 35 किन 2 देशों के बीच भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना बनाई गई। तो किन दो शहरों के बीच, सॉरी हम देश बोल दिए, किन 2 शहरों के बीच भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना बनाई गई। तो किन 2 शहरों के बीच, दिल्ली और मुंबई के बीच में, ठीक है। चलिए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना, विचार करना। तो कौन कौन, इस सूचकांक में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, एकदम सही बात है। इस सूचकांक में 140 देशों में भारत 135वें स्थान पे, एकदम सही बात है। आइसलैंड रैंकिंग में सबसे ऊपर है और एकमात्र देश है जिसने 90% से अधिक लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है, एकदम सही बात है। तो यदि तीनों सही तो कौन हो गया, ऑप्शन डी 1, 2 और 3, ठीक है। चलिए 10 जुलाई से 13 जुलाई क्या है, 10 जुलाई से 13 जुलाई 2022 तक सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया। तो किन के बीच में आयोजित किया गया, तो आपको पता हो तो कौन, चीन और पाकिस्तान के बीच में आयोजित किया गया, कौन, सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास, ठीक है। अब इसमें से देखिए यूएसए और भारत के बीच में भी युद्ध अभ्यास होता है, जो कि पूछा जाता है हमेशा आपको। तो एक तो है युद्ध अभ्यास करके ही, दूसरा है वज्र प्रहार, ठीक है। युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच में होता है। अभी हाल फिलहाल में हो भी रहा है, ठीक है। तो कहाँ पे हो रहा है, तो भारत और यूएसए कर रहे हैं चाइना के बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूरी पे भारत में, ठीक है, नंदा देवी के पास, ठीक है। तो ये 100 किलोमीटर दूर के अंतराल पे कर रहे हैं युद्ध अभ्यास, तो याद रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। चलिए जुलाई 2022 में जापान सरकार, तो जापान और भारत के बीच, सॉरी जापान सरकार, जापान और भारत सरकार जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, क्या ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से किसे सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया, तो आपको पता हो तो किसने, नारायण कुमार को सम्मानित किया गया, किसने, किसकी, जापान सरकार द्वारा, ठीक है। नारायण कुमार कौन है, सनमार ग्रुप के चेयरमैन है, याद रखिएगा, सनमार ग्रुप के चेयरमैन है कौन, नारायण कुमार, इस चीज़ का याद रखिएगा। इसमें जो भी है फेमस चेहरा है, अब इसका ऑप्शन के देख लीजिए, शकुंतला देवी। शकुंतला देवी की क्या आता है, ह्यूमन कंप्यूटर बोला जाता है, इंडियन राइटर भी है, ह्यूमन कंप्यूटर, इसी के नाम पर शकुंतला देवी नाम से एक मूवी आई थी, विद्या बालन जी ने एक्टिंग किया था, याद है। तो यदि पता तो ह्यूमन कंप्यूटर बोला जाता है, कहने का मतलब बहुत फास्ट ये क्या बोलते हैं, डिजिट का मतलब क्या बोले तो एक तरीके से बोले तो मैथमेटिक्स को सॉल्व करती थी, या जिनसे भी, तो ह्यूमन कंप्यूटर इसको बोला था, किसको, शकुंतला देवी को, ठीक है। सायरस एफ पूनावाला ये भी बहुत फेमस चेहरा, ये क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक, और उसको क्या बोलता है, टीका सम्राट के नाम से भी जानता है सायरस एफ पूनावाला को। NR नारायण मूर्ति, इनके बारे में आप लोग भी बहुत अच्छे जानते हो, इन्फोसिस के संस्थापक हैं। चलिए शिंजो आबे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बोल रहा है, सत्य है, क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है इसमें से। तो कथन सत्य कौन सा है, तो इस बार पढ़ लेते हैं इसको, कौन सा है। तो उन्हें जापान के
क्या है, जापान के नारा शहर में, कौन से, नारा शहर में एक चुनाव अभियान कार्यक्रम में गोली मार दी गई। सही बात है, असैसिनेशन कर दिया गया था। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री है, एकदम सही बात है। कब से कब तक, याद रखिएगा, 2006 से 2007 तक एक बार रहे थे, और दूसरी बार 2012 से लेकर के 2020 तक रहे थे। तो ये सबसे लंबे समय तक रहते। भारत सरकार ने जनवरी 2021 में शिंजो आबे को भारत के दूसरे सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो एकदम सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है, तो क्या होगा, ऑप्शन डी हो गया। चलिए, विंबलडन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है, इसमें पढ़ लीजिए। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया किसके, निक किर्गियोस को हराकर 21वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया, एकदम सही बात है। उसके बाद कौन, कजाकिस्तान की कौन, एलेना रिबाकिना ने ट्यूनिशिया की ओंस जेब्यूर को हराकर विंबलडन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता, एकदम सही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन गया, ऑप्शन सी हो गया। 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पे देखिए, ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हरा करके 21वां ग्रैंड स्लैम जीता। ऑस्ट्रेलिया के ये नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, यदि आपको पता हो तो कहाँ से हैं, सर्बिया के, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया इनका, तो आयोजन किया गया कहाँ पे, नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्र प्रतीक का अनावरण किया, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब ऑप्शन में देखा, राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य का बना है, एकदम सही बात है। राष्ट्र प्रतीक का कुल वजन 95 किलोग्राम है, नहीं, ये 95 किलोग्राम नहीं है। राष्ट्र प्रतीक 6.5 मीटर ऊंचा है, तो एकदम सही है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन हो गया, 1 और 3, क्या होगा, ऑप्शन सी हो गया। आप देखिए, राष्ट्र प्रतीक का कुल वजन 95 किलोग्राम नहीं है, इसका हम बता देते हैं कितना किलोग्राम है, 95 100 किलोग्राम, 9500 किलोग्राम है। ठीक है, ये याद रखिए, 95 100 किलोग्राम। ठीक है, चलिए, अब कौन सा हम देख लेते हैं। जुलाई 2022 क्या है, जुलाई 2022 में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो कहाँ पे किया गया, सूरत कहाँ पे, गुजरात में। भारत में पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में किस एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है? अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में बोल रहा है, एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे भारत में पहला। तो कहाँ पे किया जा रहा है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे को किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, ओवरऑल रैंकिंग कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2022 से किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो किसको प्राप्त हुआ? IIT मद्रास को हुआ है। ठीक है, शीर्ष स्थान। प्रोजेक्ट चीता के एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया गया। इसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तब कौन सा कथन सत्य है, तो देख लेते हैं। भारत में चीता को 1952 में विलुप्त घोषित किया गया, एकदम सही बात है। और आखिरी बार 1948 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के सालवन में देखा गया था, तो एकदम सही है। विलुप्त होने के 70 वर्ष बाद चीतों को भारत लाया गया, प्रधानमंत्री ने भारत का मेहमान कहा है, तो एकदम सही बात है। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 72वें जन्मदिन पर कहाँ से, नामीबिया से लाए गए चीतों को कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ा, तो एकदम सही है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही है। जुलाई 2022 किस देश में आयोजित विश्व मास्टर एथलीट्स चैंपियनशिप 2022 में दिल्ली के रहने वाली 94 वर्ष, याद रखिएगा 94 वर्ष की भगवानी देवी डागर ने 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक एवं शॉट पुट और डिस्कस थ्रो श्रेणियों में 2 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे जीते हैं? तो कहाँ पे जीते हैं? तो फिनलैंड में जीते हैं। ये याद रखिए इसलिए क्योंकि काफ़ी एजेड है, 94 वर्ष की है। भगवानी देवी डागर 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलिए, भारत में लाल पांडा के पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत किस राज्य के सिंगालीला, याद रखिएगा सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा भेजा जा रहा है? तो किसमें भेजा जा रहा है? तो कहाँ पर ये? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल। स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की गई? स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत कौन सी सरकार कर रही है? तो कौन सी सरकार कर रही है? तो असम की सरकार कर रही है।
ठीक है। तो असम की सरकार के, तो असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। और गुजरात के कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल है, ठीक है। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 15। तो क्या संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो इसमें कौन सा है? तो हमारा प्यारा देश भारत। तो ये थे टोटल के टोटल प्रैक्टिस सेट छठा 6 का जितने भी करंट MCQ था। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। पसंद आएगा तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच।